आज मैं आप लोग को ज्योमेट्री के कुछ टर्म्स के बारे में बताऊंगा, ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखिए, यहाँ आपको बताया जा रहा है शार्पन अ पेंसिल वेल एंड मेक अ डॉट ऑन अ पीस ऑफ पेपर नोन एज पॉइंट। पेंसिल शार्प करिए और किसी भी पेपर पे एक डॉट ऐसे बना दीजिए। ये डॉट ही क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। आगे देखिए, टेक 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन पीस ऑफ पेपर। जैसे यहाँ ए और बी 2 पॉइंट हमने लिया और रूलर की सहायता से इस ए और बी को हमने ज्वाइन कर दिया। टेक अ पेंसिल एंड ज्वाइन ए एंड बी यूजिंग रूलर। रूलर से ज्वाइन करिए। ये जो ए और बी कहलाएगी वो कहलाएगी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। इसी ए बी को हम स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कहेंगे। मीन्स कहीं भी, मतलब किसी भी तरीके से ऐसे भी करके अगर आप रूलर की सहायता से ज्वाइन करेंगे, मैं तो डायरेक्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स को कॉर्नर कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। क्वाड्रिलेटरल के 4 लाइन सेगमेंट होते हैं। चारों लाइन जो होती है घिरी हुई आकृति की होगी। 4 रेखाओं से मिले हुए समूह को, ऐसी आकृति को क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, 2 या 2 से अधिक लाइन जहाँ क्या आके मिलती हैं वही वर्टेक्स कहलाता है। देखिए 1 2 3 4 साइड हो गया। 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड 4 वर्टेक्स। आगे देखिए, रेक्टेंगल क्या होता है? 4 लाइन सेगमेंट इन विच द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। 4 लाइन सेगमेंट जिसका अपोजिट साइड पैरेलल हो मीन्स आमने सामने, और इनके बीच जो एंगल बन रहा हो वो 90 का हो। कितने का हो? 90 का। पैरेलल तभी होगा ना जब ये बीच की लाइन अगर जाती है तो ये 90 होगी, तभी ये पैरेलल कहलाएगी। ठीक है। और रेक्टेंगल इफ ऑल 4 लाइन आर एंगल, राइट एंगल। रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। रेक्टेंगल की क्वालिटी है, रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड। रेक्टेंगल के 4 साइड होते हैं। रेक्टेंगल हैज़ 4 वर्टेक्स, इसके 4 वर्टेक्स होते हैं। 4 राइट एंगल होते हैं। और अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल होता है। यह साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो यह भी 6 सेंटीमीटर का होगा। ध्यान रहे, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनाया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। अ रेक्टेंगल हैज़ डैश साइड्स, अ रेक्टेंगल हैज़ डैश वर्टेक्स, अ रेक्टेंगल हैज़ डैश राइट एंगल्स। तो आपको यहाँ 4 फिल करना होगा। स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। आइए, 4 लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ स्क्वायर इफ ऑल द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती है और स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है। सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर में एक ये ही डिफरेंस होता है, वरना स्क्वायर के भी 4 साइड होते हैं, स्क्वायर के भी 4 वर्टेक्स होते हैं, स्क्वायर के भी 4 राइट एंगल होते हैं, स्क्वायर के साइड अपोजिट होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इवन अपोजिट छोड़िए, ऑल साइड ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। इसके अपोजिट तो इक्वल है ही है, चारों साइड भी इक्वल है और चारों एंगल भी 90 का ही होता है। चारों एंगल राइट एंगल होता है। स्क्वायर की क्वालिटी है और यही क्वालिटी रेक्टेंगल की है। रेक्टेंगल के भी चारों एंगल क्या होते हैं? 90 के होते हैं। लेकिन याद रहे, रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड बराबर होती है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। अगर स्क्वायर को ऐसे ही थोड़ा सा आगे की ओर खींच दें तो ये क्या हो जाएगा? ये रेक्टेंगल हो जाएगा। याद रहे। और सर्किल क्या होता है? ये देखिए, अ सर्किल हैज़ नो साइड नो वर्टेक्स। सर्किल का न तो साइड होता है न तो वर्टेक्स होता है। इट इज क्लोज्ड फिगर बाउंड बाई कर्व।
कर्व से ये क्लोज होता है। और ध्यान से देखिएगा, जब ये सर्किल बनाई जाती है तो जहाँ पर निडल रख के सर्किल बनाई जाती है वह यह पॉइंट, इसको ओरिजिन कहते हैं। द पॉइंट ओ वेयर द पिन वाज फिक्स्ड नोन एज सेंटर। जहाँ पिन को हम फिक्स करते हैं, निडल को फिक्स करते हैं, वो सेंटर कहलाता है। और सेंटर से इस कर्व की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो एंड द थ्रेड इज कॉल्ड रेडियस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा की लंबाई होगी उसे रेडियस कहेंगे। ट्वाइस द रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर, और रेडियस का ही दुगना कर देंगे तो इसे कहेंगे डायमीटर। ये 10 अगर सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। मीन्स रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर बाई 2, और यहीं से डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। डायमीटर रेडियस का दुगना होता है। आगे देखिए, ओवल क्या होता है। एन ओवल लाइक अ सर्किल हैज़ नो साइड नो वर्टेक्स, सर्किल की तरह ही होता है, लेकिन ये जो सर्कल होता है, सर्कल की केंद्र, ये सेंटर से दूरी हमेशा बराबर होती है। चाहे जिस भी जगह पे इसको आप देखेंगे सबकी दूरी बराबर होती है, लेकिन ओवल में सेंटर से दूरी भिन्न भिन्न होती है। यूँ समझिए कि सर्कल को ही अगर हम ऐसे चिपटा कर दें तो वो ओवल कहलाता है। अब आगे देखिए, क्यूबाइड क्या होता है। क्यूबाइड के 6 फेस होते हैं। ये माचिस का डिब्बा दिख रहा है ना आपको, देखिए 1 फेस ये, 1 फेस ये, 1 फेस इधर नीचे 3 हो गया, 4, 5 और एक इसके ठीक पीछे वाला 6 फेस होता है। क्यूबाइड के 12 साइड होते हैं। साइड कितने होते हैं, 12। अब साइड आपके ये ऐसे एक लाइन ये, एक लाइन ये, ऐसे ऐसे काउंट करेंगे तो टोटल साइड कितने होंगे, 12 साइड होगा। और 8 वर्टेक्स होता है। कितने वर्टेक्स होते हैं, ये वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 7, एक उधर वाला पीछे वाला जो आप नहीं देख पा रहे, 8 वर्टेक्स होता है। ऐसे ही क्यूब की कुछ क्वालिटी होती है। ऑल द साइड्स ऑफ क्यूबाइड आर इक्वल इफ देन इट इज कॉल्ड क्यूब। अगर इसी क्यूबाइड के 4 सब साइड क्या हो जाए, बराबर किए जाएं तो वो क्यूब हो जाता है। जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर की है ना, कि रेक्टेंगल को स्क्वायर को थोड़ा बड़ा कर दे तो रेक्टेंगल हो जाएगा, और उसी चारों साइड बराबर कर दे तो स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही क्यूबाइड की तरह ही सभी साइड को बराबर कर दिया जाए क्यूबाइड को, तो वो क्या हो जाएगा, क्यूब कहलाएगा। इसका मतलब कि क्यूब के 6 इक्वल फेस होते हैं। याद रहे, क्यूब के कितने इक्वल फेस, 6। ये फेस जो होते हैं टोटल 6 होंगे। 12 साइड भी 12 होगी जो क्यूबाइड की होती है। 8 वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को भी काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स होता है। 12 साइड होती है। इस साइड को अगर आप काउंट करेंगे तो जैसे है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 साइड होती है और 6 इक्वल फेस होता है। वैसे ही अब सिलेंडर के बारे में देखते हैं। सिलेंडर के 2 प्लेन फेस होते हैं। देखिए, एक प्लेन फेस सिलेंडर का ये है, ठीक है, और एक प्लेन फेस नीचे वाला है। 2 प्लेन फेस होते हैं सिलेंडर के, और 1 कर्व फेस होता है। ये बीच वाला हिस्सा जो ऐसे घुमा है ना, ये कर्व फेस कहलाता है। तो इसमें 2 प्लेन फेस होते हैं और एक कर्व फेस होता है। टॉप और बॉटम क्या होता है, प्लेन फेस होता है। बाकी बीच वाला हिस्सा ऐसे घुमा है ना, तो वो कर्व फेस होता है। कोन क्या होता है, इट हैज़ 1 वर्टेक्स। कोन का 1 वर्टेक्स, ये आप समझ लीजिए कोन किसे कहते हैं, बिल्कुल जैसे बर्थडे कैप होता है ना, बिल्कुल उसी तरह। ये बर्थडे कैप जो हम लोग लगा के बर्थडे पर एंजॉय करते हैं, वैसे ही समझिएगा। देखिए, ये कोना जहाँ पे कर्व फेस को मिलाया जाता है, ये कॉर्नर, ये कर्व फेस है आपका, ये जो घुमा हुआ है। नीचे प्लेन फेस, एक प्लेन फेस होता है, एक वर्टेक्स होता है और एक कर्व फेस।
तो इट हैज़ वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स होता है। इट हैज़ वन कर्व फेस, एक कर्व फेस होता है, और एक प्लेन फेस होता है। कोन की यही क्वालिटी है। स्फीयर की क्या क्वालिटी है? अ स्फीयर हैज़ ओनली वन कर्व फेस, सिर्फ एक कर्व फेस होता है स्फीयर में। नो एज नो वर्टेक्स, ना तो एज होता है और ना ही इसका कोई वर्टेक्स होता है। अब बेटा आप लोग को ये बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन आएगा, और कभी भी ऐसे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में या आपके किसी एग्ज़ाम में, टेस्ट में, या कोई व्यक्ति पूछता है, तो जब तक आपके जहन में उसकी फ़ोटो नहीं आएगी आप आंसर नहीं दे पाएंगे। कैसे? जैसे है ना, अ ट्रेंगल हैज़ डैश साइड्स डैश वर्टेक्स, तुरंत आपके दिमाग में यहाँ पर ये होना चाहिए कि ट्रेंगल कैसा होता है। ये ट्रेंगल आपके दिमाग में आया और तुरंत आप बताएं 3 साइड 3 वर्टेक्स। ऐसे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ये है मान लीजिए, तो 4 साइड और 4 वर्टेक्स, तुरंत बताएंगे इट हैज़ 4 साइड्स 4 वर्टेक्स। रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड 4 वर्टेक्स, तुरंत आपके दिमाग में ये रेक्टेंगल बन जाना चाहिए। तुरंत आपके दिमाग में रेक्टेंगल बनेगा तो आपको ध्यान आएगा 4 तो साइड है, 4 पीसेस की साइड है, 4 वर्टेक्स है, और आपको ये ध्यान है, आपको मालूम है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 होते हैं। तो रेक्टेंगल हैज़ 4 राइट एंगल्स। ऐसे जब स्क्वायर की बात होगी, स्क्वायर हैज़ डैश साइड डैश वर्टेक्स, आपको भरना रहेगा, तुरंत आपके ध्यान में आना चाहिए स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड और 4 वर्टेक्स होते हैं, चारों साइड बराबर भी होते हैं। स्क्वायर का भी सारा एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। तुरंत आपके जहन में आ जाएगा और आप तुरंत इसे फील करेंगे कि स्क्वायर हैज़ 4 राइट एंगल। ऐसे कहता है सर्किल, सर्किल का कोई साइड है, कोई साइड नहीं, आप देख रहे हैं केवल कर्व फेस है, तो सर्किल हैज़ नो साइड। अब आते हैं क्यूब, क्यूब है 6 इक्वल फेस, तुरंत आपके दिमाग में ऐसे क्यूब का फोटो बन जाना चाहिए। जब आप ऐसे बनाएंगे तो आपके ध्यान आ जाएगा इक्वल फेस कितने हैं, 6 फेस हैं, और यहाँ पर 12 साइड हैं, 8 वर्टेक्स है, काउंट कर लेंगे। यदि आपको ध्यान नहीं है तो आप तुरंत फिगर बनाइए और सारा जवाब दीजिए। देखिए 6 इक्वल फेस हो गए, 12 साइड हो गया और 8 वर्टेक्स हो गया। ऐसे जब सिलेंडर की बात आएगी तुरंत आप सिलेंडर बना दीजिए। ऐसे सिलेंडर बनाएंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, तुरंत क्या ध्यान आएगा, सिलेंडर का 2 प्लेन फेस, एक टॉप का एक बॉटम का, 2 प्लेन फेस होता है और एक कर्व फेस होता है। क्यूबाइड की बात आएगी तुरंत आप क्यूबाइड ध्यान में बनाइए। क्यूब और क्यूबाइड एक ही जैसा होता है, केवल क्यूबाइड का आमने सामने की साइड बराबर होती है और क्यूब की सभी साइडें बराबर होती है। तुरंत आप यहाँ पर क्यूबाइड बनाइए। जहाँ आप क्यूबाइड बनाएंगे आपके दिमाग में आ जाएगा इसके 6 फेस हैं, 12 वर्टेक्स हैं, और क्या है 1, अरे सॉरी यहाँ कोन की बात हो रही है। कोन की बात आएगी तुरंत जो जोकर वाली टोपी बनाइए। एक आपका ये वर्टेक्स हो गया, 1 कर्व फेस और ये 1 प्लेन फेस। तो कोन हैज़ 1 वर्टेक्स 1 प्लेन फेस 1 कर्व फेस। अब आता है स्फीयर, तो क्या है, अ स्फीयर हैज़ नो वर्टेक्स, स्फीयर का कोई वर्टेक्स नहीं होता है। स्फीयर हैज़ ओनली 1 कर्व फेस। तो स्फीयर यहाँ बनाइए। स्फीयर आप जब बनाएंगे तो स्फीयर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कोई वर्टेक्स नहीं होता है, सिर्फ एक कर्व फेस। तो आपको बेटा ये भेजा जाएगा और बिल्कुल इसे आप क्या करिए, इसको क्वेश्चन को पूरे कॉपी में उतारिए और उतार के फिर वापस बिना देखे इसके आंसर को लिखिए। ये क्वेश्चन को क्या करिए, राइट करिए। राइट करने के बाद क्या करिए, इसे आप बिना देखे आंसर लिखिए और फिर इसे मैच करिए कि क्या आपने सारा सही किया हुआ है। तो आपको ज्योमेट्री का यह चैप्टर जितना मैंने समझाया ये आपको काफ़ी समझ में आया होगा और बिल्कुल ध्यान से करिएगा। थैंक यू सो मच।